क्या मृत्युदंड संवैधानिक है? क्या एक लोकतंत्र में मृत्युदंड जैसी चीजें होनी चाहिए? क्या समाज में एक बदले की भावना जैसी सजाएं होनी चाहिए? क्या भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 302 संवैधानिक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल है? सवाल कई हैं जो समय समय पर हमारे सामने आते रहते हैं और इन्हीं सवालों से जुड़ी है हमारी आज की कहानी, जिसका नाम है बच्चन सिंह केस। नमस्कार, मैं शशिधर और आप देख रहे हैं धे टीवी। और आज हम तलाश कर रहे हैं एक ऐसे मामले की जिसमें मृत्यु दंड पर एक अहम फैसला आया और ये केस बन गया भारत का ऐतिहासिक फैसला, जिसका नाम है बच्चन सिंह केस बनाम पंजाब राज्य, जो कि 1980 का हुआ एक मामला था। और इसी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दुर्लभ से दुर्लभतम सिद्धांत यानी रेयर ऑफ द रेयरेस्ट डॉक्ट्रिन की स्थापना की। तो आइए जानते हैं क्या था बच्चन सिंह का मामला। दरअसल बच्चन सिंह को अपनी पत्नी का कत्ल करने के इल्जाम में 14 साल का आजीवन कारावास हुआ था। 14 साल पूरा होने पर बच्चन सिंह जब जेल से बाहर आया तो वो अपने भाई के घर रहने गया, लेकिन उसके भाई की बीवी और बच्चों का बच्चन का वहां रहना रास नहीं आया, तो उन्होंने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। बच्चन को यह बात पसंद नहीं आई। एक दिन जब बच्चन का भाई और उसकी बीवी घर से बाहर गए तो बच्चन ने भाई के 4 में से 3 बच्चों को मौत के घाट उतार दिया, पर वो भागा नहीं और उसने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया, जिसके बाद सेशन कोर्ट में बच्चन को फांसी की सजा सुनाई गई। फिर बच्चन के वकील ने हाई कोर्ट में सजा को कम करने की गुहार लगाई, लेकिन हाई कोर्ट ने भी सजा कम करने से इनकार कर दिया। इसके बाद बच्चन सिंह के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में सजा कम करने की अपील की। मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो इस मामले ने कुछ अलग ही मोड़ ले लिया। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि क्या फांसी की सजा देना संवैधानिक रूप से सही है या नहीं। उस वक्त बच्चन के वकील ने संविधान के आर्टिकल 19 यानी सभी को वाक व अभिव्यक्ति का अधिकार और आर्टिकल 21 यानी सभी को जीने का अधिकार का हवाला दिया। हालांकि उस पर सुप्रीम कोर्ट ने तर्क दिया कि कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों पर अडिग रहने के लिए दूसरों के अधिकारों का हनन नहीं कर सकता है। इसके बाद सवाल यह भी उठा कि क्या सुप्रीम कोर्ट हर मर्डर केस को लेकर व्यक्तिगत रूप से फैसला सुनाएगी। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष और भी कई अहम मुद्दे सामने आए, जैसे क्या आईपीसी की धारा 302 संवैधानिक है? क्या यह धारा अनुच्छेद 19, 21 या संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन करती है? क्या अनुच्छेद 19 या 21 निरपेक्ष अधिकार है? आइए जानते हैं क्या रहा सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम निर्णय। सुप्रीम कोर्ट ने सर्वप्रथम यह कहा कि अनुच्छेद 19 या 21 निरपेक्ष अधिकार नहीं है, बल्कि ये अधिकार युक्ति युक्त प्रतिबंधों के दायरे में आते हैं। न्यायपालिका ने कानून व्यवस्था और लोक व्यवस्था के मध्य भी एक अंतर स्थापित किया और यह कहा कि हिंसात्मक अपराध एक प्रकृति के तो हो सकते हैं, परंतु विभिन्न परिप्रेक्ष्य और विभिन्न परिस्थितियों में किए गए अपराध अलग अलग प्रतिक्रिया पर आधारित हो सकते हैं। सरल भाषा में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि जानबूझकर और एक प्रताड़ित होकर किया जाने वाला अपराध दोनों अलग है और दोनों की प्रतिक्रिया भी अलग हो सकती है। न्यायपालिका ने इस मामले को मेनका गांधी केस के प्रकाश में भी समझने का प्रयास किया, जिसके अंतर्गत प्रत्येक जीवन का मामला न्याय संगत, निष्पक्ष और प्राकृतिक न्याय पर आधारित होना चाहिए, जो कि तार्किकता यानी रीजनेबिलिटी पर आधारित होना चाहिए। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यह भी फैसला दिया कि केवल रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में ही फांसी की सजा दी जा सकती है, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने कुछ इसको लेकर गाइडलाइन भी जारी की, जिसके अनुसार फांसी बहुत ही अलग और दुर्लभ केस में दी जानी चाहिए। साथ ही सभी परिस्थितियों का ठीक तरह से आकलन किया जाना चाहिए एवं इस सजा का कम से कम इस्तेमाल करना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर अदालत को आजीवन कारावास की सजा कम लग रही हो तो उस केस में भी फांसी की सजा सुनाई जा सकती है। अंत में सुप्रीम कोर्ट ने धारा 302 की वैधता को भी बरकरार रखा और आज भी यह उपयोग में एग्जिस्टेंस में है, परंतु विवाद और भी कई सारे हैं। जैसे मिथु बनाम पंजाब राज्य मामले में उच्चतम न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 303 के तहत आजीवन कारावास की सजा काट रहे किसी व्यक्ति को अनावश्यक रूप से मौत की सजा देने को गैर कानूनी माना है।
भारत में 1947 में स्वतंत्रता के बाद मौत की सजा प्राप्त लोगों की संख्या भी बहुत विवादित है। आधिकारिक सरकारी आंकड़ों के अनुसार स्वतंत्रता के बाद अब तक केवल 52 लोगों को ही फांसी दी गई है, जबकि पीपल यूनियंस फॉर सिविल लिबर्टीज के एक शोध के अनुसार यह संख्या बहुत अधिक है और इसके अनुसार केवल 1953 से 1963 के दशक में ही यह संख्या 1422 लोगों की है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली में एक शोध के अनुसार भारत में वर्ष 2000 से अब तक निचली अदालतों यानी सेशन कोर्ट्स द्वारा कुल 1676 कैदियों को मौत की सजा सुनाई गई, जिनमें से केवल 71 मामलों में मृत्युदंड की पुष्टि हुई है। नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के अनुसार ही 1947 से अब तक भारत में कुल 755 लोगों को मृत्युदंड दिया जा चुका है, जबकि उसी यूनिवर्सिटी की एक जांच में यह पाया गया कि 1947 से स्वतंत्रता के बाद उपलब्ध अपराधियों की सूची में 1414 कैदियों को फांसी पर लटकाया गया है। यह विवादित है। इसके अलावा जेलों में 40 सालों से ज्यादा समय से मौत की सजा पाए गए लोग बंद हैं। इसी तरह बच्चन सिंह मामले के ऐतिहासिक फैसले पर भी अभी तक अमल नहीं हो पाया है। बच्चन सिंह के फैसले से ही मृत्युदंड की सजा देने के लिए दुर्लभ से दुर्लभतम अपराध के सिद्धांत को स्थापित कर दिया गया, परंतु इस पर वास्तविकता में अमल अभी भी नहीं हो पा रहा है। इसी निर्णय के तहत सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि किसी भी कोर्ट को फांसी की सजा का फैसला सुनाने के पहले अपराध के लिए उत्तेजक परिस्थितियों व अपराध का तुलनात्मक परीक्षण करना अनिवार्य है। इसके आधार पर ही यह तय किया जाना चाहिए कि मृत्युदंड ही दोषी व्यक्ति के लिए एकमात्र सजा है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर कई तरह के सवाल उठे, यहां तक कि आज तक इसको लेकर लोगों के मन में कई सवाल हैं। आपके मन में क्या सवाल है? क्या आप मानते हैं कि आज के समय में भी फांसी जैसी सजा भारत में होनी चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज की कहानी में इतना ही। अगली कहानी लेकर मैं जल्दी ही आपके समक्ष आऊंगा। तब तक के लिए अलविदा।